हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो टीम शिवराज का पचमढ़ी में महामंथन चल रहा है। शिवराज सरकार का चिंतन शिविर जारी है। आपको बता दें 2 दिनों तक पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक चल रही है। बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं। अप्रैल से फिर शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और योजना में आपको बता दें लड़कियों को जो गिफ्ट दिए जाते थे उसकी जगह अब ई वाउचर दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। इसके साथ शिवराज कैबिनेट के मंथन पर बड़े बैठक हुए हैं। बड़े बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में तीर्थ दर्शन को लेकर भी फैसला हुआ है कि अप्रैल में एक बार फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत होगी और योजना को अब हवाई यात्रा से भी जोड़ा जाएगा। पहले फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स की भी झलक दिखी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, संत रविदास, करीबदास और गंगा स्नान के स्थानों से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो पचमढ़ी में सरकार का मंथन जारी है। कई अहम फैसले लिए गए हैं। आज की बैठक में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एक बार फिर से इसकी शुरुआत होगी और इसके ही साथ कन्यादान योजना की एक बार फिर से शुरुआत होगी। अभी तक इस योजना के तहत गिफ्ट दिए जाते थे, लेकिन अब उस गिफ्ट की जगह ई वाउचर दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, और इसके ही साथ कई योजनाओं को लेकर के किस तरह से उसका रोड मैप होगा, आगे क्या रणनीति रहेगी, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है पचमढ़ी में। अगली खबर जबलपुर से, जहां बीजेपी के राष्ट्र महामंत्री अरुण सिंह ने बीजेपी के सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों की बैठक ली, जिसके बाद अब उन्होंने कहा है कि प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रवास कर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ना है। पार्टी की विचारधारा के आधार पर संगठन का विस्तार सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी करना चाहिए। हर वर्ग को साथ में लेकर के चले और निरंतर पार्टी की विचारधारा को आगे तक पहुंचाएं। जहां तक 2023 की बात है, 2023 में तो 3 राज्यों के जब चुनाव होंगे तो तीनों के राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। एक तरफ शिवराज सरकार की बड़ी बैठक पचमढ़ी में हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर में भी बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ग्वालियर पहुंचे। शिव प्रकाश की अगवानी में प्रदेश के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने रेलवे स्टेशन पर उनसे मुलाकात की। दरअसल बीजेपी के नेताओं की एक बड़ी बैठक ग्वालियर में हो रही है और इसमें बीजेपी संगठन के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय भी ग्वालियर आ रहे हैं। ये नेता बीजेपी की बैठक में प्रदेश में होने वाली साल 2023 के इलेक्शन से पहले ग्वालियर में बीजेपी संगठन के पदाधिकारी चुनाव की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। वहीं बैठक के बाद वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया के पिता की पहली बरसी पर उनके गांव जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में बैठना, बैठकर निर्णय करना, सामूहिकता के आधार पर कार्यक्रम बनाना, ये एक परंपरा ही है। लेकिन जब संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री, इस प्रकार के जो संगठनात्मक लोग जहां भी जाते हैं वहां कार्यकर्ताओं से परिचय करते हैं, परिचय बैठक करते हैं, और परिचय और संपर्क, प्रवास, ये हमारी ताकत है काम करने की। इसलिए एकमात्र एक परिचय बैठक है, अन्यथा इस प्रकार का कोई विशेष उसका एजेंडा नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ नासिर गौरी जुड़ रहे हैं, तो वहीं पचमढ़ी से लाइव हमारे साथ सुधीर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे सुधीर, आपका पर्यटन नगरी पचमढ़ी में शिवराज सरकार अपने तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं और एक के बाद एक कई राउंड की बैठक हो चुकी है और कई योजनाओं में हमने देखा भी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी झलक भी देखने को मिल रही है और क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए। देखिए आकांक्षा, बिल्कुल बात करें अगले साल मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है, लिहाजा जो बैठक है, जो मंत्रियों के समूह बनाए गए थे, उनमें सबसे ज़्यादा फोकस जनहित ऐसी उन योजनाओं को लेकर है जिसका असर कम से कम अगले साल होने वाले चुनाव पर पड़ेगा। या कहना चाहिए कि पिछले चुनावों के दौरान बीजेपी को जिन योजनाओं का फायदा मिलता रहा है, उन योजनाओं को फिर से शुरुआत करने की कवायद इस पूरी बैठक के माध्यम से की जा रही है। अगर बात करें तो अब तक जो मंत्रियों के समूह का प्रेजेंटेशन था, लगभग 4 समूह के प्रेजेंटेशन अब तक मुख्यमंत्री के सामने पेश किए गए हैं। कुल मिलाकर 14 समूह मुख्यमंत्री ने बनाए थे, पर लेकिन जो आज तकरीबन
10 समूह का प्रेजेंटेशन होना था। और जो एक बात हम अपने दर्शकों को लगातार बताते जा रहे हैं कि जो जनहितैषी योजना है, जो फ्लैगशिप योजना सरकार की मानी जाती थी, जिनके बदौलत पिछले बार 2008 और 13 में बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही थी और इन योजनाओं का 2018 में उतना लाभ नहीं मिला था, पर लेकिन एक बार फिर से इन योजनाओं को शुरू करने की कोशिश की जा रही है, नए डिजाइन के साथ में, नई पैकेजिंग के साथ में। और ऐसे में कई फैसले आज इस पूरी बैठक में देखने को मिले हैं। खासकर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना को लेकर एक बड़ा फैसला आज इस पूरी बैठक में देखने को मिला। अप्रैल के महीने से एक बार फिर से इस योजना की शुरुआत की जाएगी और साथ ही साथ कुछ चुनिंदा स्थानों पर हवाई जहाज के जरिए भी यात्रा प्रदेश सरकार कराएगी। ये फैसला भी आज इस पूरी बैठक में लिया और शुरुआती दौर में जो तीर्थ यात्री जाएंगे उनके साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश सरकार के कैबिनेट के जो मंत्री है वो भी यात्रा करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है। एक बार फिर से इस योजना का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरा जो प्रेजेंटेशन था वो लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर था। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने तय किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर इस योजना का पार्ट 2 एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। 25,000 रुपए की राशि जो लाडली लक्ष्मी 12th पास कर चुकी है उनको देने का काम प्रदेश सरकार की करेगी। साथ ही साथ एक उत्सव के रूप में इस पूरे आयोजन को, लाडली लक्ष्मी जो दिवस है, इसको उत्सव के रूप में पूरे प्रदेश भर में मनाया जाएगा। 2 मई की तारीख मुकर्रर की है कि हर साल 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव जो है पूरे प्रदेश भर में मनाया जाएगा और संभाग और जिला स्तर पर आगे इसी तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक और बड़ा फैसला आज इस पूरी बैठक में जो देखने को मिला वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर था। इस योजना में काफी ज्यादा विवाद पिछली सरकार के समय देखने को मिला था, जब 51,000 रुपए की राशि कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाने का ऐलान किया था और उसके बाद में इस योजना में ज्यादा लाभ लोगों को नहीं मिला था और योजना बंद हो गई थी। एक बार फिर से जो कन्यादान योजना है इसको शुरू करने की बात यहाँ पर बैठक में आज सहमति बनी है और बैठक में यह फैसला लिया गया है, जो मंत्री समूह की प्रेजेंटेशन हुआ उसके बाद में, कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को भी अप्रैल के महीने से शुरू किया जाएगा और उसके नए सिरे से फिर से डिजाइन किया जाएगा। मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है जो इसके क्रियान्वयन पर ध्यान देगा। साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि अब तक उपहार के स्वरूप में जो सामान दिया जाता था उसमें गुणवत्ता को लेकर कई सारी शिकायतें सामने निकल कर आती थी। लिहाजा इस बार ई वाउचर देने का एक सुझाव खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। उनका कहना है कि गिफ्ट की बजाय अगर ई वाउचर दिए जाएंगे तो उसका उपयोग जो दंपत्ति है, जो शादी करने वाले जो हितग्राही हैं, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि सरकार ई वाउचर इस योजना के माध्यम से देगी। अभी जो ताज़ा प्रेजेंटेशन अभी हाल ही में जो हुआ है वो राशन वितरण योजना को लेकर हुआ है और उसमें कालाबाजारी से लेकर तमाम जो बिंदु थे उन पर सुझाव और अमल लाया गया है। और ऐसे में ये तय किया गया है कि प्रदेश के अंदर जो गाड़ियाँ राशन परिवहन का काम करती है उनके ऊपर न केवल GPS सिस्टम लगाया जाएगा, बल्कि जो राशन की दुकानें वहाँ पर CCTV की अनिवार्यता की जाएगी और लोगों को किस तरीके से आसानी से राशन उपलब्ध हो। और खासकर उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरीके से मुफ्त राशन का एक बड़ा मुद्दा था, लगभग उसी तर्ज पर 1 किलो राशन और 1 किलो दाल देने की बात भी जो अब तक सरकार देती रही है राशन के साथ में, ये सुझाव भी इस पूरी बैठक में आया है। अगर हम बात करें तो अब एक लंबा प्रेजेंटेशन का दौर अभी भी बाकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बारीकी से एक एक प्रेजेंटेशन पर निगाह बना के रखे हुए और ये माना जा रहा है कि इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो सुझाव, जो फैसले सरकार के द्वारा लिए जाएंगे, आगे उनको योजनाओं में परिवर्तित करने के बाद में उनका क्रियान्वयन किया जाएगा, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिले और इसका फायदा कम से कम आने वाले चुनाव में प्रदेश सरकार और बीजेपी जरूर ले सके। और ऐसे में अभी लंबा एक वक्त बाकी है, तकरीबन 6 प्रेजेंटेशन आज के बाकी हैं। माना जा रहा है कि देर शाम तक ये पूरी बैठक चलेगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री दूसरी जो योजना है, खासकर अगर बात करें तो अभी तक गायों के संरक्षण को लेकर, आवार पशुओं को लेकर जो मंत्रियों का समूह बनाया गया था उसका प्रेजेंटेशन बाकी है। इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है जिसमें पुरानी पेंशन बहाली की मांग जो मध्य प्रदेश के अंदर कर्मचारी कर रहे हैं। ऐसे में कर्मचारी संगठनों से जो चर्चा हुई थी कि उसके बाद में जो प्रेजेंटेशन होगा तो देखना होगा कि क्या कुछ सुझाव मंत्रियों की ओर से दिए जाते हैं। पर इस बैठक के दौरान एक ब्रेक मुख्यमंत्री का जरूर देखने को मिलेगा। आकांक्षा अपने दर्शकों को बताएं ताजा अपडेट की 5 बजे तकरीबन इस बैठक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाहर निकलेंगे और एक जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है उसमें उनको शामिल होना है। लिहाजा जहां पर मुख्यमंत्री रुके हुए हैं, राजेंद्र जो रविशंकर जो कोठी है वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद वापस इसी स्थान पर वापस आएंगे और प्रेजेंटेशन एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। कल भी दिन भर लगभग इसी तरीके की मैराथन बैठक चलेगी जिसमें मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की जाना है। बिल्कुल सुधीर, जैसा कि कल रवाना होने से पहले भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मंथन किया जाएगा और मंथन से अमृत ही निकलेगा, तो उसकी ही पूरी तैयारी यहां पर नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। नासिर भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। नासिर, पचमढ़ी में चिंतन शिविर चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ अगर बात की जाए तो ना सिर्फ सरकार बल्कि संगठन भी पूरी तरह से जुटी हुई है। जबलपुर में भी आज बड़ी बैठक हुई, ग्वालियर में भी बड़ी बैठक चल रही है। समझा जा सकता है सरकार हो या फिर संगठन, मिशन 2023 के लिए बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है।
बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरह से जिस हिसाब से बीजेपी की रणनीति दिखाई दे रही है उस हिसाब से तो लग ही यही रहा। और वैसे कहा भी यही जाता है कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन के मूड में रहती है, लेकिन जिस तरह से अभी 2023 की तैयारियां हैं उसमें संगठन मंत्री शिव प्रकाश ग्वालियर आए हैं, उनके साथ ही हितानंद शर्मा जी हैं, वो है उन्होंने ग्वालियर जिले के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनकी बैठक ली है, उनको कई सारे दिशा निर्देश भी दिए हैं। हालांकि जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी है लोकेंद्र पाराशर जी, उनका साफ कहना है कि ये सिर्फ मुलाकात की बैठक है, लेकिन हमने जिस तरह से हमको जो इनपुट मिला है, जो सूत्रों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहीं ना कहीं मिशन 2023 को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। और उसको लेकर खास बात यह भी है कि कोई ग्वालियर चंबल अंचल से इसलिए भी ज्यादा फोकस है क्योंकि यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में से बीजेपी में आए, उनके साथ में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी आए हैं और उन्होंने आप संगठन के में भी मौजूद है। तो ऐसे में बीजेपी पार्टी की रीति और नीति को उनको समझाना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में उन्होंने 1-to-1 बातचीत की है, तो कई सारे दिशा निर्देश भी उनको दिए हैं कि किस तरह से जो पार्टी की जो विचारधारा है उसको आगे लेके बढ़ना है, और राज्य सरकार के द्वारा जो जनहित के जो काम किए जा रहे हैं उन कामों को किस तरह से वोटर्स के पास डिलीवर करना है, केंद्र सरकार के कामों को किस तरह से डिलीवर करना है, तो सब चीजों को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबी बैठक की गई है, हालांकि इससे मीडिया की दूरी बनाए रखी, लेकिन बोलने से इनकार कर दिया गया। जो हितानंद शर्मा जी हैं, शिव प्रकाश जी हैं, लेकिन जो बीजेपी के जो लोग हैं उनके मुताबिक यही है कि मिशन 2023 की तैयारी है वो शुरू हो गई है। उसी कड़ी में शिव प्रकाश जी हैं और हितानंद शर्मा हैं, वो आए थे, और इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय भी ग्वालियर आए थे, लेकिन हालांकि वो बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। वो पूर्व मंत्री हैं जयभान सिंह पवैया, उनके पिताजी की पहली बरसी है, वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ सरकार के मंत्रियों को की बैठक चल रही है, तो वही दूसरी तरफ संगठन की बैठक चल रही है, और संगठन को कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि आगामी समय में 2023 में 3 राज्यों में चुनाव है, जिसमें मध्य प्रदेश बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार 2018 में कहीं ना कहीं बीजेपी का डाउनफॉल रहा था, इसके चलते कांग्रेस की सरकार आ गई थी, मध्य प्रदेश में आ गई थी, छत्तीसगढ़ में आ गई थी, राजस्थान में आ गई थी, लेकिन इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए जो केंद्रीय संगठन है वो कहीं ना कहीं अब सभी जगह पर फोकस कर रहा है, संभाग स्तर पर फोकस कर रहा है, और जो ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार इलेक्शन मूड में है और उनके संगठन के लोग भी इलेक्शन मूड में अभी से नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का पूरी जानकारी देने के लिए।